परम प्रेमा श्री ठाकुर परम आराध्या श्री वर्मा परम पूज्यपाल श्री वर्मा परम पूजनीय वर्तमान आचार्य श्री दादा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित ऋतिक दादा और सभी गुरु भक्तों माताओं बहनों बच्चों को मेरा हार्दिक जय गुरु। आज का सत्संग उपयोजना केंद्र पिपौरी में शुभम के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हो रहा है। हम लोग ठाकुर जी से, शुभम तो है नहीं, यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनके हम लोग मंगल की कामना करते हैं। नीचे है शायद, देखिए ठाकुर जी की एक वाणी है, अभ्यास व्यवहार जैसा संतान का जीवन भी वैसा। और ठाकुर जी बोले हैं पति और पत्नी के बारे में, पति होना चाहिए इष्टमुखी, पति को होना चाहिए इष्टमुखी, तब पत्नी को होना चाहिए पतिमुखी, तब बच्चा जो है माँ और बाप के मुखी हो जाए। पत्नी की निष्ठा नहीं पति में, और पति का नहीं पत्नी में दान, ऐसी चाल चलन हो जिसकी श्रद्धा धारा हो सकता। पति पत्नी का आपस में प्रेम होगा तो बच्चा अपने आप लायक होगा, और वो दोनों गुरु को समर्पित हो, फिर सोचने की जरूरत नहीं। तो मैंने कहा कि अभ्यास व्यवहार जैसा संतान का जीवन भी वैसा। ये कैसे? ये ऐसे कि हम अपने घर में माता पिता जैसा काम करेंगे, बच्चा को बताना नहीं है, वो सीख लेगा, अपने आप ग्रहण कर लेगा। यहाँ उपयोजना केंद्र में हारमोनियम ढोलक तबला ये सब बजता है, भजन गाते हैं। ये सब बच्चे अभी जन्म ही छोटे छोटे से सब जन्म लिए नहीं के सारे, और सारे बड़े होकर सब बजाने लगे। वैसे माहौल में आए और आतंकवादियों के घर में चले जाइए, सारे बच्चे गोली चलाते हैं, भेज दीजिए, मानो बम लगा के यहीं उड़ा देगा, उनको वही ट्रेनिंग मिलेगी। तो जिसके घर में जैसा होगा, बाप पिएंगे शराब, अब बेटा भजन करेगा? नहीं करेगा। एक पंडित जी थे, पंडित जी दुर्गा पूजा में दुर्गा जी का पूजा कराने जाते थे, तो वहां पे दुर्गा पूजा में नगाड़ा बजता है ना, शादी में भी बजता है। एक नगाड़ा वाला था, तो वो रोज जो है नगाड़ा बजाता था। तो उसको पंडित जी बोले, पंडित जी मान लीजिए हम ही लोग जैसे एक दादा थे जो दीक्षा देते थे, SPR थे ठाकुर जी का, इससे ज्यादा समझ में आएगा। तो उससे बोले नगाड़े वाले से, देखिए हम लोग तो सबसे बोलते हैं, गुरु भाई से बोलते हैं, भैया जिंदगी में नगाड़े बजाओगे ठीक है, ये तुम्हारा पेशा है, लेकिन तुम एक काम करो, एक गुरु दीक्षा ले लो। तो गुरु दीक्षा का ही बोले नहीं यार, हमारा काम तो भाई चल ही रहा है, गुरु दीक्षा लेने से क्या फायदा है? बोले नहीं, तुम गुरु दीक्षा लेके तो देखो। तो बोला कि चलिए कभी ले लेंगे, किसी दिन ले लेंगे आप गुरु दीक्षा। बोले कि ठीक है। ऐसे ही एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, 2-3 महीना बीत गया। तो एक दिन आ रहे थे दादा, इधर से वो बजाने वाला अपना जा रहा था, तो पिंजड़ा लेके जा रहा था, उसमें 2 तोता था, एक पिंजड़े में एक तोता, एक पिंजड़े में एक तोता, 2 तोता लेके जा रहा था। तो देखा उनको, ऋतिक दादा को, तो बोला अरे आप मिल गए, बड़ा अच्छा किए। बोले कि क्या? बोले आप बोल रहे थे कि दीक्षा देंगे, तो आपको दीक्षा आप दे दीजिएगा, लेकिन उसके बदले हम आपको दीक्षा में एक तोता देना चाहते हैं, प्रणामी देते हैं। तो बोले कि एक तो 2 तोता दिए, बोले एक तोता हम रख लेंगे घर में, एक तोता हम आपको देंगे, आप पहले ले जाइए, आज किसी दिन हम आपके आएंगे, आप दीक्षा दे दीजिए, चाहे आप मेरे आइए ना, दीक्षा दे दीजिए, ठीक है। पंडित जी ऋतिक का तोता लेके चले गए, और वो भी तोता लेके अपने घर आ गया। तो दोनों तोता पाल दिए लोग। अब कई दिन हो गया, 1 आध महीना हो गया, तो ऋतिक दादा बोले बहुत दिन हो गया भाई, वो आदमी
हमें ही को जाना पड़ेगा। बोले कि चलते हैं आज उसके यहाँ। शरीर जी काला गए दीक्षा लेने के लिए, उसके घर में गए, दरवाजा खटखटाए, तो दरवाजा जो है कोई था बोल नहीं रहा था। जैसे दरवाजा खोले ऐसे ढकेले तो दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुल गया तो अंदर कोई था नहीं, पिंजड़ा लगा था और उसमें तोता बैठा। इन्होंने देखा कि अच्छा वही वाला तोता है। तोता भी देखा और देखते ही तोता बोलता है, भाग भाग कुत्ता कमीना कहीं का। अब ऋतिका देखे तो बोले तोता बैठा है पिंजड़ा में। फिर थोड़ी देर देखे तो फिर बोल रहा है, भाग कुत्ता कमीना कहीं का। बोले अरे कैसा तोता है भाई, एक तो हम यहाँ आए और तोता राम राम करता है, बहुत गंदा बात होता है। ऋतिका में चले गए, वहां से चले गए अपने घर। बहुत दिन बीता तो एक दिन वो लगाना सोचा बहुत दिन हो गया यार, चलते हैं हम पंडित जी क्या ऋतिका या दीक्षा नहीं लेते। तो वो भी गया, वो गया उनके घर ऋतिका के यहाँ। दरवाजा बंद था, उसने भी दरवाजा ऐसे खटखटाया, दरवाजा खुल गया। वहां भी वो तोता था, वही तो तोता दिया था, वहां भी तोता कला था। तो जैसे ये गए तो देखे कोई था नहीं, तो वो तोता बोलता है, आइए आइए बैठिए, घड़े में पानी है पीछे, पंडिताई नहाने गई। बोला अच्छा क्या बोला भाई। फिर तोता थोड़ी देर बोला बैठे नहीं ना, बोला कि आइए आइए घड़े में पानी है पीछे, बैठिए, पंडिताई नहाने गई। बोला अरे भाई बड़ा बढ़िया है, घड़े में पानी निकाल पिया, बैठ। थोड़ी देर बाद पंडित जी आए, खड़ा हो गया, बोला अरे गुरुजी आज हम दीक्षा लेने आए हैं, लेकिन बड़ा कमाल हो गया। बोले क्या कमाल हो गया कि आपका तोता जो है ना, आप लोग थे ही नहीं, तोता बोल रहा है कि पानी पीजिए और बैठिए, और हमको बड़ा अच्छा लगा, हम पानी भी पिए बैठे भी। बोले हाँ वो तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन तुम बताओ कि तुम्हारा तोता क्या बोलता है भाई। तुम्हारे क्या भी हम गए थे तो तुम्हारा तोता तो बड़ा तेज बोलता है, कुत्ता को ऐसा क्या बोलता है। तो तुम्हें लाए थे ना दोनों, एक तोता मेरे यहाँ ऐसा बोलता है, तुम्हारे यहाँ वही तोता दूसरा बोलता, दोनों तो तोता साथे थे। बोला अरे गुरुजी जाने दीजिए, छोड़िए। नहीं नहीं बताओ। बोला क्या बताएं, हमने दिन भर नगाड़ा बजाते हैं और शाम को आते हैं घर पे एक पौधा मार लेते हैं। जब एक पौधा मार लेते हैं तो घरे ऐसे आते हैं लड़खड़ाते, तो जैसे दरवाजा खोलते हैं तो हमारी पत्नी हमको बोलती है कि भाग भाग कुत्ता कभी रह सही का। और वही तो बहुत सीख लिया है, और जो आता है उसको यही बोलता है। समझ में आया? यही है अभ्यास व्यवहार जैसा संतान का जीवन भी वैसा। संतान को पढ़ाना लिखाना कुछ नहीं है, वो अपने आप 5 साल का बच्चा, उसका मैसेज बॉक्स खाली है। आप सोचते हैं कि छोटा है, ये छोटा है जरूर, लेकिन वो 5 साल के अंदर आप देखिए इंडिया का टैलेंट आता है ना, जिसमें गाना गाते हैं बच्चे, इतने छोटे छोटे इतना बढ़िया गाना गाते हैं, उनके माँ बाप ने उनको ऐसा हुनर सिखाया है। आप यहाँ बात है ना, बंगाल में आप जाइए, कलकत्ता में जाइए, जितने भी लोग बंगाली दादा लोग हैं, आप उनके घर में जाइए, उन लोगों की क्वालिटी है, सबके घर में सबका बच्चा कोई न कोई चीज वो उनको सिखाते जरूर है बचपन में, चाहे उसको डांस कराना, चाहे उसको तबला बजाना, हारमोनियम बजाना, गाना गाना, ये बंगाल के आपको घर घर में मिल जाएगा, हर घर में। लेकिन यहाँ यूपी में नहीं मिलता है। यूपी में 5 साल का बच्चा अभी खेल ही रहा, अरे 5 साल में तो उसको आप जो मंत्र संत्र तंत्र जो सिखाएंगे सब सीख लेगा। क्यों?
मोबाइल का मैसेज बॉक्स खाली है, नया नया मोबाइल आया है, जो डालोगे वही टाइम टाइम चला जाएगा, कुछ दिन बाद वो बॉक्स भर जाएगा। आज जब वो भर जाएगा ना तो उसको खाली करना पड़ेगा, तब होगा। इसलिए बड़े बड़े लोग आते हैं, दीक्षा नहीं लेते हैं गुरु जी का। साधारण आदमी घर का नौकर दीक्षा ले लेगा, मालिक नहीं लेंगे, क्योंकि मालिक का मैसेज बॉक्स फुल हो गया, भर गया। तो सत्संग में आएंगे, जब मैसेज बॉक्स खाली होगा तब न दीक्षा होगा भैया। तो मैसेज बॉक्स को खाली करने का ये प्रोसेस है। आप आइए, बैठिए, भजन करिए, तो आपका जो उलूल फुलूल जरूर जो ये दिमाग में भर गया है वो निकलेगा। जब निकलेगा, खाली होगा, तब अच्छी बातें आएंगी। इसीलिए सत्संग में आना है, पहले इसको खाली करना है। मैं भी बोलता हूँ, आप दीक्षा मत लीजिए, कोई बात नहीं। जब ये दिमाग खाली हो जाएगा ना तब लीजिएगा, ताकि पूरा का पूरा वो प्रवेश करे अंदर। इसलिए और आज मैं सुन रहा था, एक अचानक ऐसे मैंने खोला, प्रेमा जी का बढ़िया बढ़िया बोल। प्रेमा जी बोल रहे थे, प्रेमानंद जी महाराज बोले कि एक आदमी आया, बोला गुरु जी महाराज, हम ना ये भगवान वो भगवान, हनुमान जी, राम जी, कृष्ण जी, दुर्गा जी, सब जी क्या करते हैं, लेकिन हमको ना मेरा दुख दर्द दूर नहीं होता है, शांति नहीं मिलता है। तो बोले वो भैया, एक कुत्ता है, कुत्ता, और वो मेरे घर के दरवाजे पर बैठा है। मैं जाता हूँ, आज भी बैठा है, वो जाता ही नहीं, कल भी बैठा है, परसों भी बैठा है, नरसों भी बैठा है, वो 10 दिन वहीं बैठा रहता है। तो जब बैठा रहता है तो सोचते हैं यार यहीं बैठा रहता है, चलो इसको कुछ खिला दे, यार ऐसे ही बन जाएगा, यहीं रहता है तो इसको कुछ खाना वाना दे तो दे देते। और अगर वो कुत्ता 10 दरवाजे पर घूम घूम के आएगा तो उसको हम भी खाना नहीं देंगे। क्यों? हम सोचेंगे कि उस घर में खाना मिल गया होगा, उस घर में खाना मिल गया होगा। भैया सब भगवान की यहाँ दौड़ते रहेंगे तो न गुरु जी का आशीर्वाद मिला, न राम जी का मिला, न कृष्ण जी का, न शंकर जी का। इसीलिए ठाकुर जी बोलेंगे बी कॉन्सेंट्रेट, सुकेंद्रित होइए। गुरु के चरण में अगर आ गए हैं तो गुरु जी की आई है तो लगन लगा दीजिए, उन्हीं के नाम में डूब जाइए, उन्हीं के काम में डूब जाइए। जो ठाकुर जी काम बोले हैं, एक आदमी बोला कि ठाकुर जी मेरे घर में तो बहुत देवी देवता हैं, सबका पूजा करते करते समय बीत जाता है, आपका हम भजन और कैसे काम करें। तो ठाकुर जी बोले कि सबका जैसे कर रहे हैं वैसा ही करिए, जितना कर रहे हैं आप वैसे ही करिए, कोई कमी मत छोड़िए। लेकिन सुबह शाम उषा निशान जो हम बोले हैं, उषा निशा मंत्र साधन सुबह शाम प्रार्थना कर लीजिए और मेरा थोड़ा ध्यान कर लीजिए, बस इतने करिए और आप जो करते हैं करते हैं। समझ में आया है? तो ठाकुर जी का जो बोले क्या, उषा निशा मंत्र साधन, चलते फिरते जब यथा समय इष्ट निर्देश मूर्त करना ही है। तब ठाकुर जी आप लोगों का मंगल करें। जय